Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। जैसे कि जब हम 8 चैप्टर शुरू हुआ तो 8 चैप्टर में हमने ये देखा कि जैसे कि हमने उसमें वो कवर किया था परीक्षित महाराज के बारे में। तो यहाँ पे 8 चैप्टर इस तरह शुरू होता है कि परीक्षित महाराज के जन्म की बातें करते हुए हमने अश्वत्थामा की चर्चा शुरू की, क्योंकि अश्वत्थामा ने गर्भ में ही महाराज परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तो ये पूरी घटना हम 8वें अध्याय में देखते हैं। इसलिए 8वां अध्याय का एक नाम क्या है? परीक्षित महाराज की रक्षा। इसे महाराज परीक्षित महाराज का रक्षा कहा जाता है। फिर परीक्षित के रक्षा के बाद कुंती महारानी की प्रार्थना। इसलिए 8वां अध्याय का जो हम पूरा जो शीर्षक है परीक्षित की रक्षा और कुंती देवी की प्रार्थना भगवान कृष्ण के लिए। तो इस अध्याय में 4 भाग हम देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट श्लोका टू 5th श्लोका, इसमें जितने भी परिवार के जो सदस्य है उनके प्रति पांडवों का जो शांति व्यक्त उन्होंने किया। तो इस पार्ट में हम ये देखते हैं कि 1 to 5 में कि जो द्रौपदी के जो पुत्रों को अश्वत्थामा द्वारा मारे जाने के बाद पांडव जो थे वो पांडव और द्रौपदी के साथ वो क्या किए, गंगा में गए। उन्होंने पुत्रों की आत्मा के लिए गंगा में जल अर्पित किया और उनके लिए विलाप किए और फिर भगवान कृष्ण की आज्ञा द्वारा वो पवित्र गंगा में स्नान किए। बाद में जब महाराज युधिष्ठिर जो अजात शत्रु है उन्होंने अपना राज सिंहासन किया और कुरुक्षेत्र की लड़ाई में परिवार के सदस्यों का नुकसान होने के कारण जितने भी परिवार उन्होंने अपने नुकसान हुआ, उनको जितने भी सदस्य मर गए, मारे जा चुके थे। इसलिए महाराज युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए। तो ये हमने 1 to 5 ये जो इस 1 to 5 के श्लोक में हमने ये देखा। फिर सेकेंड पार्ट आता है 6 to 16। इसमें माता उत्तरा जो है उनकी गर्भ की रक्षा। तो जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जाने की योजना बना रहे थे तो उन्होंने क्या किया, इसलिए ब्राह्मण और पांडव के साथ अभिवादन किया। आदान प्रदान करने के बाद भगवान कृष्ण जैसे ही रथ में बैठे तो अचानक माता उत्तरा दौड़ते हुए आई और उनके पास आकर संबोधित करते हुए कहा, हमने वो जो फेमस श्लोका था वो था, पाहि पाहि महाभावो देव देव महायोगी, पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। कि हे स्वामियों के स्वामी, ब्रह्मांड के स्वामी, यह दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है जो हमें मृत्यु के चुंगल से बचा सकते हैं। तो ये हमने इस पार्ट में कवर किया था। तो कृपया करके वहां पे माता हरे कृष्णा, यस। तो यहाँ पे जैसे कि माता उत्तरा कहती है कि हमने ये कवर किया था कि माता उत्तरा कहती कि आप मेरे बेटे का रक्षा करो, भले ही मेरी मृत्यु हो जाए बट इस जो गर्भ है उसको आप बचा लो। ऐसा करके भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है और भगवान कृष्ण समझ गए और वे योगेश्वर और परमात्मा है। फिर अपने व्यक्तिगत शक्ति से उन्होंने क्या किया, उस जो एम्ब्रियो था, जो भ्रूण था, उनके जो गर्भ को उन्होंने कवर कर लिया और जो ब्रह्मास्त्र जो था वो उससे उन्होंने उसको रक्षा किया। तो ये हमने इस पार्ट में कवर किया था 6 to 16 में। फिर आगे 18 to 43 में हमने कुंती महारानी की प्रार्थना कवर किया था कि जब भगवान कृष्ण द्वारका की ओर फिर से प्रस्थान करने के लिए रेडी हो रहे थे तो कुंती महारानी कुंती स्तुति गाती है। तो हमने ये पूरा एक करीबन हमने 6 to 7 लेक्चर्स हमने इसके ऊपर कवर किया था।
तो आई विल रीड ओनली वन श्लोका फॉर कि कुंती महारानी की स्तुति यहाँ पे कहा जा रहा है। तो हमने द फर्स्ट श्लोका इज दैट नमस्य पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्याम सर्वभूतानाम अवस्थितम। तो ये हमने 18 to 43 श्लोका में कुंती स्तुति कवर किया। देन 44 से 52 में यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर का रोल आता है, जहाँ पे महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के सामने पश्चाताप किया कि वह इतने लोगों को मारे जाने के कारण है, वो ये जितने भी लोग मारे गए वो वही कारण है, ऐसा महाराज युधिष्ठिर बताते हैं। और उन्हें लग रहा था कि इसका कोई पश्चाताप नहीं है, और वह एक आम आदमी की तरह विलाप कर रहे थे महाराज युधिष्ठिर। तो भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर प्रवेश किए और उन्होंने द्वारका छोड़ने के लिए महिलाओं से अनुमति ली, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया वहां पे। और अपने जो मित्र के मृत्यु पर महाराज युधिष्ठिर ने एक आम व्यक्ति द्वारा उन्होंने वहां पे ये किया, विलाप किया कि मैं ये जितना भी मृत्यु हुआ है ये मेरे मतलब मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और मैं अज्ञान से भरा हूँ, और यह जो शरीर है अंततः दूसरों के लिए है, पर मैंने इतने लोगों का मैंने वध किया, जिसमें हरग्रेस कुंजेश्वरी माता जी ने दैट श्लोका कवर किया था। अश्विनी मतलब इतने लोग उनको इन्होंने मार दिया, ऐसा वो विलाप करते हैं। तो वो कह रहे थे कि मुझे नरक की ओर जाना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मैं यज्ञ किया हूँ इससे कोई तुलना नहीं है, मतलब इससे भी मैं ये पाप से मुक्त नहीं हो सकता हूँ। देन आज के जो श्लोक में जैसे कि हिज ग्रेस प्रेम सखा प्रभु जी ने वो एक उदाहरण दिया था वहां पे आज के श्लोक में कि जब गंदा पानी से अगर कीचड़ को छाने तो वो कभी शुद्ध नहीं होगा, और शराब के बर्तन से भी शुद्ध नहीं किया जा सकता। तो उसी तरह अगर मैं कितने भी यज्ञ करूं पर मैं इस पाप से मैं मुक्त नहीं हो सकता हूँ। तो यहाँ पे हम अभी यहाँ पे रुके हुए हैं जहाँ पे महाराज युधिष्ठिर महाराज अभी विलाप कर रहे हैं भगवान कृष्ण के सामने। तो यहाँ पे हम 8 चैप्टर यहाँ पे खत्म करते हैं। सो टुमारो वी विल मूव फॉरवर्ड टू 9th चैप्टर। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सॉरी अगर कुछ गलती हुआ तो व्हाट आई हर्ड पॉइंट्स तो वो मैंने यहाँ पे कवर किया प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु, बहुत अच्छे से चैप्टर 8 जो है उसको समराइज कर दिया, और इतना टाइम से जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पूरा सबके दिमाग में वापस फ्रेश कर दिया। तो थैंक यू फॉर दैट। और ये जो है युधिष्ठिर महाराज का जो लेमेंटेशन है ये हम लोगों को बेस बना रहा है, ये भूमिका बना रहा है आगे के 9वें अध्याय की, जो कि है पितामह भीष्म की स्तुति। तो अभी भागवतम का जो फर्स्ट जो स्तुति है दैट इज कुंती स्तुति, इसके बाद इमीडिएटली अभी भीष्म स्तुति है, तो वो भी हम लोग अभी जल्दी अपना शुरू होगा। वेरी नाइस। एक एक अभी जो है स्तुति स्टार्ट होगा। तो थैंक यू सरोदय प्रभु, बहुत अच्छा समराइज किया। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू।